दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। एक दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। टीवी मौलानाओं के थप्पड़ खाने की फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि ये बहुत अफसोसनाक है। नागर नाम का कार्यकर्ता समाजवादी और मुस्लिम वोटर के बीच एक बड़ी खाई खोदने के लिए भेजा गया था। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी को 37 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को 33 पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। याद रहे 2014 की 16वीं लोकसभा में बीजेपी को 80 में से 71 और 2019 में 17वीं लोकसभा में 62 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से ही मिली थी। अब 2024 में 47 सीटों की गिरावट बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी कामयाबी की वजह मुस्लिम वोट का यूनाइटेड और कंसोलिडेट होना कहा जा रहा है, ना कि बीजेपी का कमजोर होना, क्योंकि बीजेपी को वोट परसेंटेज में सिर्फ 1% की गिरावट ही आई थी 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। दरअसल सियासत में मौकों की तलाश की जाती है और आज के माहौल में मुस्लिम नेताओं और संस्थाओं की राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के साथ संवाद और वहां पैदा होने वाले हर घटनाक्रम पर पैनी नजर रखने के लिए बीजेपी के बुद्धिजीवी और प्रोपेगेंडा सेल को ये राजनीतिक जिम्मेदारी दी गई है कि उन पर नजर रखी जाए। इसी कड़ी में उसकी दूरबीन में हालिया दिनों में पहली तस्वीर आई समाजवादी पार्टी के रामपुर लोकसभा सीट से मौलाना मुहिबुल्लाह द्वारा चाय पर हुई शिष्टाचार मीटिंग की। ये मीटिंग एकदम पार्लियामेंट के सामने वाली मस्जिद में हुई, जो नई दिल्ली की जामा मस्जिद कहलाती है, और खुद मौलाना मुहिबुल्लाह इस मस्जिद के 2 दशक से इमाम भी हैं। इस मीटिंग के बाद पहले तो कुछ मुस्लिम नेताओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौलाना की इस मीटिंग को धार्मिक नजरिए से गैर इस्लामिक बताने लगे। इसके बाद मौलाना साजिद रशीद पिक्चर में आए, या कहिए पिक्चर में लाए गए, और उन्होंने मस्जिद में पधारी सांसद डिंपल यादव के बारे में टिप्पणी कर दी, जिसको अभद्र बताकर टेलीविजन चैनल्स पर एक माहौल बनाया गया। उसके बाद उनको एक टीवी शो में बुलाया गया, जहां समाजवादी कार्यकर्ता और उसके दूसरे साथी ने थप्पड़बाजी शुरू कर दी, यानी कानून को अपने हाथ में ले लिया। इस सब का नतीजा जो भी हो, फिलहाल नागर ने अपने नेता के बारे में किसी भी अभद्र भाषा का हिसाब चुकता कर लिया। सियासत में इसी तरह के अवसरों की तलाश की जाती है, और अब ये कोई घटना नहीं रहेगी, बल्कि चुनावी मुद्दा भी बनाया जा सकता है। छोटी सी खराश को नासूर बनाना सियासी बाजीगरों का खेल होता है। हम इस पूरे पस मंज़र में ये समझते हैं और मानते हैं कि हम मुसलमानों को और उलमाए सू हज़रात को उलमाए हक़ के ऊपर फतवे लगाने से, उन पर तनकीद करने से, उनको क्रिटिसाइज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए वो दूसरे लोग बहुत हैं। और एक सियासी पार्टी ने तो पूरी जमात ही ऐसे उलमा की तैयार कर रखी है जो आपके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी आलिम या इमाम को भी धर्म के नाम पर पाखंड करने और धर्म को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उम्मत का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब रहा मौलाना मुहिबुल्लाह के यहाँ समाजवादी नेताओं की बैठक का सवाल, तो ये धर्म के नाम पर कोई पाखंड नहीं था, एक शिष्टाचार बैठक ही इसको कहा जा सकता है। मौलाना मुहिबुल्लाह ने कोई दीनी मजलिस तो मस्जिद में सजाई नहीं थी, अलबत्ता उन्होंने आदतन तौहीद और हक़ की दावत के साथ अपनी कौम के मसाइल इस मजलिस में, यानी इन समाजवादी नेताओं के बीच रखे होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब रहा मोहतरमा डिंपल साहिबा का सवाल, तो वो भी वहाँ किसी धार्मिक आस्था के साथ माथा टेकने तो आई नहीं थी, वहाँ कोई धार्मिक सम्मेलन तो हो नहीं रहा था। अब चाहे वो सर पर साड़ी का पल्लू लें या ना लें, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। मस्जिद के प्रति उनके दिल में एहतराम होता तो वो शायद खुद ही जरूर अपने सर पर पल्लू रख लेती, सर को ढाक लेती। अगर सर खुला रखा तो इसमें भी शिर्क से बड़ा तो गुनाह नहीं हुआ। मौलाना मुहिबुल्लाह ने बताया कि इस मस्जिद में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मोहतरमा इंदिरा गांधी और दीगर सरबराहान मुमलिकत आते रहे हैं, और हमने अपने साथियों को तो हमारे यहाँ आने की दावत दी थी कि वो मस्जिद की तारीख़ और इसका हुस्न भी देखना चाहते थे। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर बतंगड़ बना दिया गया। हमारा मानना है कि बीजेपी में अक्सर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को रखा ही इसलिए गया है ताकि वो कौम के बीच रहकर सुराग रसानी का काम कर सकें, क्योंकि आज तक
किसी बीजेपी मुस्लिम नेता की मुस्लिम मुद्दों पर कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई। ये मुसलमान याद रखें कि जब तक वो अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो मुस्लिम लीडर्स और हिंदुस्तान की लीडरशिप भी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके मसाइल को हल करने की पहल नहीं कर सकती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर हिंदुस्तान के मजहबी लीडर्स मुल्क में अमन व अमान के लिए और तमाम मजलूम कौमों के हक दिलाने के लिए आगे आएँ तो शायद कुछ नतीजा बरामद हो सकता है। सज़ा का हाल सुनाएं, जज़ा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।